ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कहां पे यूज हो रही है और कहां यूज हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस वीडियो में मैं ब्लॉकचेन को एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको मजा भी आएगा और आप जान जाएंगे कि भाई ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरली, ट्रांसपेरेंटली, दैट कांट बी चेंज्ड। मतलब ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और बड़ी सिक्योरली ये रखता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने सेव कर दी है तो अब उसको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ब्लॉकचेन पर ही होती हैं। जैसे मैंने अब किसी को बिटकॉइन सेंड किया तो अब वो बिटकॉइन उसके पास जा चुका और ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर स्टोर हो चुकी है। इसलिए आपने अक्सर एक्सचेंजेस में भी देखा होगा, जब हम ट्रांसफर करते हैं ना किसी क्रिप्टो को, तो हमें बताता है कि ऑन चेन ट्रांजैक्शन। तो ये क्रिप्टो की सारी ट्रांजैक्शंस ऑन चेन होती हैं, ऑन ब्लॉकचेन होती हैं। सेकंड पॉइंट, ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्स इट। हुकूमतों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपकी है, बस आपके अलावा कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन बगैर किसी मिडल मैन के काम करता है, मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसमें आपको किसी बैंक, ब्रोकर, थर्ड पार्टीज की जरूरत नहीं है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया, ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन, इथेरियम या जितने भी बाकी क्रिप्टोज हैं, उनके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और इन पर जब आप ट्रेड करते हैं तो वो सारे ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग सब ब्लॉकचेन पर होता है। अब ये तो मैंने इसके कुछ हाइलाइट्स आपको बताए। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन है क्या भाई, ये कोई डब्बा है, कोई क्या है? तो इसके नाम से पता चल रहा है ब्लॉकचेन यानी ब्लॉक्स की एक चेन है। ये एक डिजिटल लेजर है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो चेन के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक डब्बा है, उसके साथ लिंक दूसरा डब्बा है, फिर उसके साथ लिंक तीसरा है। अब आप भी सोच रहे होंगे, जैसे मैं शुरू में जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी कहता था कि भाई ये डब्बे हैं, तो ये डब्बे पड़े कहाँ पे हुए हैं, कहीं अमेरिका में है, कहाँ पे हैं? तो इसका जवाब मैंने शुरू में ही आपको दिया कि ये डिजिटल लेजर है, मतलब डिजिटल है सारा काम, ये टेक्नोलॉजी है। ये फिजिकली कहीं पे आपको डब्बे नहीं मिलेंगे ब्लॉकचेन के। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये सब कुछ डिजिटल है। एंड बिटकॉइन वाज द फर्स्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन सबसे पहला एप्लीकेशन था जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना था। और अब तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, जैसे फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। फ्यूचर में भी आप इसमें बड़ी रेवोल्यूशन देखने वाले हैं। सप्लाई चेन में ऑलरेडी यूज हो रही है, हेल्थ केयर में यूज हो रही है। यूएस एंड यूरोप इसे ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो ब्लॉकचेन पर स्टोर होंगे। डिजिटल आइडेंटिटी में यूज हो रहा है। वोटिंग सिस्टम में आप इसको ला सकते हैं जिसमें कोई धांधली शांधली फिर नहीं होगी। अगर वोटिंग ये सारी ब्लॉकचेन पर होती है तो देखा कितना मस्त माहौल बन जाएगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत चले छोड़ें इसको। उसके बाद रियल एस्टेट में ऑलरेडी यूज हो रहा है, दुबई में या स्वीडन जैसे कंट्रीज में। इनमें लैंड रजिस्ट्री ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही है। एनएफटीज एंड डिजिटल आर्ट में तो ब्लॉकचेन यूज हो ही रहा है। गेमिंग एंड मेटावर्स में ऑलरेडी ब्लॉकचेन यूज हो रहा है।